के टाइम में हर बिजनेसमैन परेशान है चोरी के चक्कर में। सामान की चोरी नहीं, बिजनेस के प्रोसेस, एसओपी, आइडियाज, इनोवेशन, ब्रांड वैल्यू, इन सारी चीज़ों को जो एम्प्लॉय चोरी करके ले जाते हैं उसके चक्कर में बहुत सारे बिजनेस ओनर परेशान है। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करा था तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल वीडियो लेकर आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे धंधे में चोरी को रोकना है। क्योंकि देखो हर बिजनेस के अंदर चोरी होती है और हर बिजनेसमैन अगर यही सोच कर रुक जाएगा तो टाटा, रिलायंस, जियो ऐसी कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। आज विप्रो है, इन्फोसिस है, सबके एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, बिजनेस एसओपीज की चोरी होती है, बट कॉपी क्यों नहीं हो पाता। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज समझो, आपका जो ब्रांड नेम है, बिजनेस का जो ट्रेडमार्क होता है उसको रजिस्टर्ड कराओ। कॉपीराइट, आईपी, पेटेंट्स हो गए, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका ना कंपटीशन ना आपका एम्प्लॉय उसको कॉपी कर सकता है। करते हो तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। जियो, नेटफ्लिक्स, हैममोर की इवन आइसक्रीम, आप हैममोर की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे। क्या कोई एम्प्लॉय बाहर निकल के वापस हैममोर जैसी ब्रांड बना पाया? नहीं। बनानी भी है तो 5-10 हज़ार रुपये, करोड़ रुपए चाहिए जेब में। इतना बड़ा ब्रांड बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, फैक्ट्री लेकर आना, सेटअप करना, तो वो सब नहीं हो पाता। इवन मैगी है, इतने सारे लोग मैगी को बनाने में प्रोसेस में लगे हुए, बट क्या कोई एम्प्लॉय कॉपी कर पाया? नहीं। प्रोसेस इतने अच्छे से बने हुए, स्केलेबल है कि ये चीज़ें कॉपी ही नहीं हो पाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में सोचना छोड़ दो कि मेरा धंधा कॉपी हो जाएगा, कंपटीशन कॉपी कर लेगा, एम्प्लॉय कॉपी कर लेगा। अगर आप ब्रांड वैल्यू बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, प्रोसेस बनाओगे, एसओपी बनाओगे तो कुछ भी कॉपी नहीं होने वाला है। आइए लीगल चीज़ें की बातें करते हैं। सबसे पहली चीज़ है लीगल शील्ड। अगर आपको धंधे को कॉपी होने से बचाना है ना, तो एनडीए, नॉन कम्पीट और आईपी क्लॉज ये अपना एग्रीमेंट में लिखवाओ। एनडीए का मतलब क्या होता है? जो आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। नॉन कम्पीट का मतलब क्या है? जो आपके की एम्प्लॉयज हैं, जिनको पूरा धंधा पता है, जिनको आपने फाउंडर बना के कंपनी में काम करवाया, वो सेम इंडस्ट्री में, सेम जोन में, मतलब जैसे आप जयपुर से हो, उदयपुर से हो या दिल्ली से हो, तो सेम एरिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। कहीं और जाके ऑपरेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है, जब आप एग्रीमेंट्स करते हो, स्टैम्प पेपर के ऊपर करते हो, तो आदमी के माइंड में हमेशा डाउट रहता है चोरी करने से पहले। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपके 100 एम्प्लॉई है, डेटा कंपनी चला रहे हो, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, एक एम्प्लॉय चोरी भी करता है, उसका प्रूफ एविडेंस आपके हाथ में लग जाता है, तो लीगल एक्शन लो ताकि बाकी 99 को एग्जाम्पल मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। एनडीए हो गया, आईपी ओनरशिप हो गई, हर एम्प्लॉय से, हर फ्रीलांसर से ये साइन कराओ। क्लाइंट प्रोटेक्शन के लिए आप एनएसए साइन करवाओ। एसओपी को अपने कंट्रोल में रखो। डेटा कंपनी के पास रखो, क्योंकि देखो डेटा जितना कंपनी के पास होगा एम्प्लॉय चोरी नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और बिजनेस को बंदा फ्री बनाओ, ना कि बंदा डिपेंडेंट। जैसे मैकेंसी है, अब कंसल्टिंग फर्म है, यहाँ पर टोटली ह्यूमन और मैन पावर लगती है, बट उन्होंने भी अपने प्रोसेस को ऐसा बनाया कि कल किसी भी कंसल्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा कंसल्टेंट आएगा, उसको ओवरटेक करके काम को ले जाएगा। तो मैकेंसी जैसी कंसल्टिंग कंपनियां भी स्केल अप हो गई और इनके एम्प्लॉयज छोड़ के भी जाते हैं, बट कॉपी नहीं कर पाते। इन्फोसिस को देख लो, इनके भी टेक्नोलॉजी डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं, छोड़ के जाते हैं, बट कॉपी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सिस्टम है, बंदा रिप्लेसेबल होने का पूरा प्रोसेस है। अगर चोरी हो जाए तो बिग ब्रांड्स क्या करती है? सबसे पहले वो लीगल नोटिस भेजती है, फिर इंजंक्शन और डैमेज का क्लेम करती है। क्योंकि देखो यार, आपको नुकसान हो रहा है, आप लीगल एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट आपके ऊपर है। और धंधे के अंदर है ना, डिपार्टमेंट्स को बांटो, उनमें आप कॉस्टिंग को बांटो। क्योंकि होता क्या है, जो आपके बिजनेस में लोग हैं, अब सेल्स टीम सोचती पैसा तो हम ला रहे हैं, बाकी टीम फालतू है। सर्विस टीम सोचेगी, प्रोडक्ट टीम सोचेगी भाई काम तो हम डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो हम बेच रहे हैं, हम बड़े। मार्केटिंग वाले सोचेंगे हम बड़े। सबको हर एक जो ईंट होती है ना दीवार की, सबको ये लगता है पूरी दीवार मेरे पे टिकी है, मैं निकला दीवार गिरी। ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक कम्युनिकेशन भी जरूरी है आपकी टीम तक। क्योंकि देखो एक बिजनेसमैन को टैक्सेस, इनकम, डेप्रिसिएशन, बुक्स, बिल्डिंग भी तो चला रहे हो, कि चाहे वो रेंट पे हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो हर जगह आपका पैसा लग रहा है। तो उनको समझाना जरूरी है लेजर्स के अंदर कि यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है। प्लस मार्केटिंग भी होती है, ब्रांड वैल्यू बिल्ड भी होती है बिजनेस की लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इन चीज़ों का आपकी टीम तक कम्युनिकेशन करना जरूरी है। प्लस क्या है, कुछ पार्ट आप ब्रांडिंग के लिए रखो अपनी टीम का। जो भी, जैसे अगर 10 करोड़ का धंधा हर महीने कर रहे हो, तो उसमें से 10-20 लाख रुपए ब्रांडिंग के लिए अलग करो, 5-10 लाख रुपए लीगल एक्सपेंसेस के लिए अलग करो। बिजनेस को कोई रिफंड मांगने आ गया, कहीं डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स अननोन होते हैं। चाहे जीएसटी से हो, इनकम टैक्स से हो, एम्प्लॉयज से हो, वेंडर से हो, किसी से भी हो, एटलीस्ट आपके पास फंड्स होने चाहिए फाइट करने के लिए उन चीज़ों को। तो बिजनेस के अंदर रिजर्व बनाओ। अब एक चीज़ समझो, मुकेश अंबानी इतना बड़ा धंधा चला रहा है, 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, क्या उसके डिस्प्यूट्स नहीं होते? डेली होते हैं। रिलायंस पे हजारों केस चल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लीगल नोटिस उनको पर डे रिसीव हो जाते हैं रिलायंस पे कंज्यूमर कंप्लेंट के। अभी इनका डिस्प्यूट हुआ था दिल्ली में, 60 करोड़ का कोई सिनेमा को लेकर डिस्प्यूट था, उसका अमाउंट ड्यू था। अब अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो 60 करोड़ रुपए 1 मिनट में चुका सकते हैं।
इसलिए मुकेश अंबानी टेंशन भी नहीं, वो रिलैक्स होकर घूम रहा है, अपना दूसरा काम कर रहा है। तो ये चीजें समझो, जब बिजनेस में रिजर्व पैसा पड़ा होता है तो आप लीगल फाइट कर सकते हो, कहीं से कुछ भी हो सकता है। बिजनेस अननोन है, अननोन टेरिटरी है, फ्यूचर क्या किसी को नहीं पता। तो ये चीज का ध्यान रखना, फंड्स रखना, ताकि आप उन लीगल केसेस को फाइट कर पाओ। फिर देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, चाइनीज वॉल स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर क्या होता है, सर्विस टीम अलग लोकेशन पे, सेल्स टीम अलग लोकेशन पे, उनके बीच में एक एग्जीक्यूशन का बंदा डाल दिया। चाइनीज वॉल से क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, प्रोसेस कॉपी नहीं हो पाते। एक बंदा चला भी गया तो उसको एक प्रोसेस का पार्ट ही पता है, पूरे कंपनी का प्रोसेस नहीं पता। अब जैसे उबर कंपनी है, उनका मेन एडवांटेज क्या है, उनका एल्गोरिथम आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया, गूगल का कॉपी नहीं कर पाया। क्यों? इन्होंने अपने कोडर्स के बीच में लेयर लगा रखी है कि एक कोडर सिर्फ इतना ही काम करेगा, इसके आगे वाला दूसरा कोडर काम करेगा। जो मेन बंदे सीईओ है, जो मेन कंपनी के ओनर्स है, उन्हीं के पास सारा फुल एक्सेस होता है, बाकी कोडर्स के बीच में भी इन्होंने लेयर्स लगा दी। तो अपने बिजनेस का सीक्रेट सॉस आइडेंटिफाई करो, उसको कभी एक्सपोज मत होने दो। सॉस एक ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना हर बिजनेस की, उसको कभी कॉपी मत होने देना। जैसे पेप्सी है, कोका कोला, इनके जो फॉर्मूलाज है ना, दुनिया में से 3 लोगों को पता है। इंडिया में भी जब कॉम्बिनेशन बनता है ना इनके फैक्ट्रीज के अंदर यूपी में, तब सारे एम्प्लॉयज़ को 10 के 10,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जाता है। वो 3 बंदे फैक्ट्री में आते हैं, जो होता है कंपोजिशन पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद वो 3 अपने अपने लोकेशन पर चले जाते हैं। किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं पता वो तीनों लोग कहाँ से आते हैं, कैसे बैठते हैं। पूरी दुनिया में उनका काम ही यही है कि उस जाना, उस कंपोजिशन को देखना, मिक्स करना, फैक्ट्री से बाहर निकल जाना। अब पीछे से एम्प्लॉयज पानी शक्कर मिला के बेचते रहेंगे पूरे टाइम। तो आप ये चीज समझो, अपने सॉसेस को कभी लीक मत करो। प्लस ब्रांड आप चीज समझो, टीम से पैसा लेके ब्रांड पे डालो। जैसे स्टारबक्स है, अब जो स्टारबक्स को पैसा जा रहा है बैठ के, समझे आप, एक एम्प्लॉय हमारा जो कॉफी बेच रहा है, तो वो सेम कॉफी क्यों नहीं हो सकता? कॉफी तो मैं भी बेच लूंगा बैठ के, बट मैं स्टारबक्स जैसा ब्रांड वैल्यू मार्केट में डेवलप नहीं कर सकता हूँ, जो कस्टमर के मन में ब्रांड वैल्यू जनरेशन हो चुका है। तो कंपनी ने मेजर पैसा डाल दिया अपनी ब्रांडिंग के अंदर, तो ब्रांडिंग कॉपी नहीं होती, ब्रांड नेम कॉपी नहीं होता है, तो वहां से कंपनी आगे से आगे ग्रो होती गई। तो ये चीज देखो, कॉफी और चाय का बिजनेस या फूड्स का बिजनेस चला रहे हो ना, तो अपनी पैकेजिंग को इंपॉर्टेंस दो। जैसे अगर आपने हर महीने 1 करोड़ का धंधा करा है, तो ये चीज समझो कि 5 लाख ब्रांडिंग में, ट्रेडमार्क्स में, आईपी प्रोटेक्शन में, ब्रांड वैल्यू जनरेशन में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करो। वो कॉपी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब सर्विस बिजनेस के 7 ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो लिख के रख लेना, ये कर लिया तो कॉपी नहीं हो पाएगा, धमाधम स्केल अप करोगे। पहली चीज, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। हर क्लाइंट को कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप से जोड़ दो। आपके कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर यूज नहीं होना चाहिए, ओनली कंपनी का नंबर और व्हाट्सएप, डेटा का भी बाहर जाएगा ही नहीं। दूसरी चीज, पर्सनल ईमेल डील्स नो अलाउ करो, बिल्कुल अलाउ नहीं करना, नो कर देना बड़ा बड़ा उसके ऊपर। कंपनी की ईमेल आईडी इशू करो, उन्हीं पे सारी डीलिंग रखनी है, तो सारा डेटा उसी के ऊपर होगा। देखो क्लाइंट भागता कैसे एम्प्लॉय के पास, जब डेटा एम्प्लॉय के हाथ में भी आ जाता है। क्लाइंट को पता है डेटा एम्प्लॉय के पास है, आगे वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जब हाफ ऑफ डेटा हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम होती है, फिर एम्प्लॉय भागता नहीं, यार आगे मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे कौन देखेगा, कैसे देखेगा, अभी यहीं रुक जाता हूँ। और जो आपका प्रपोजल है उसको भी लीक मत होने दो, मतलब उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन डालो, वाटरमार्क डालो। और आजकल है ना ऐसे टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आ गए जहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ विवेक बिंद्रा जी का, उन्होंने कोर्स बनाया था, लोग वीडियो रिकॉर्ड करके उनके कोर्स मार्केट के अंदर बेच रहे थे। तो उन्होंने जो भी बंदा लॉग इन करेगा ना उस कोर्स को देखने के लिए, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उनका नंबर उस पर छप जाएगा, जो वीडियो रिकॉर्ड हुई, जो कोर्स कॉपी हुआ है, तो वहाँ से वो ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे वाटरमार्क टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। प्लस जो आपके एक्स एम्प्लॉई हैं उनका जो डेटाबेस है, जैसे जब कोई बंदा जा रहा है तो उससे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन साइन कराओ स्टैम्प पेपर के ऊपर रिलीज करने से पहले कि मेरे पास फर्म का कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए कि भाई अगर लीक होता है, कुछ भी होता है, आपके पास रिटर्न में लिखा हुआ है कि इसके पास कोई डेटा नहीं था। और देखो अगर फ्रीलांसर है ना, बाहर से किसी से काम करवा रहे हो, तो उसको 50-40% ही एक्सेस देना, 100% एक्सेस कभी अलाउ मत करना। और सर्विस बिजनेस में क्या कॉपी होता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्स की स्क्रिप्ट की सेल्स कैसे हो रही है, पैकेजेस कैसे जा रहे हैं, प्राइसिंग क्या हो रही है, उनको भी हिडन रखो। अब मार्केट के अंदर के हर चीज एक एम्प्लॉय को शेयर मत करवाओ, 2-3 बंदे उसके ऊपर लगा दो, लेयर्स लगाओ, स्क्रिप्ट को बार बार रोटेट कराओ ताकि दिक्कत ना आए। और जो आपकी ट्रेनिंग वीडियोस होती है ना, उनको ऑफिस के डेटाबेस में, सिस्टम में स्टोर करवा के रखो कि ऑफिस में ही देख सकते हो, ऑफिस के बाद पर्सनल सर्वर्स पे नहीं देख सकते। और जो वेंडर की चोरियां होती है ना, उसके लिए आप वेंडर से भी एग्रीमेंट साइन करो, एनडीए और नॉन कम्पीट, और अपनी टीम से भी एनडीए नॉन कम्पीट साइन करो जो वेंडर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी यहीं पे होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप सर्विस बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो चोरी होना बहुत मुश्किल है। 1-2% हो सकती है, बट 100% नहीं हो सकती है कि नंबर आपका है, ईमेल आईडीज आपकी है, सारा एक्सेस आपका है, प्लस एक आदमी सारा काम नहीं कर रहा है, 2-3 जने मिलके एक काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो चोरी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो बहुत सारे लोग हैं ना लीगल क्लॉसेस जो मिस करते हैं, 90% लोग, वो मैं आपको बताता हूँ।
डैमेजेस क्लॉज, डैमेजेस डालो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 5-5 लाख रुपए कि भैया तुमने अगर काम बिगाड़ा, चोरी करी, क्लाइंट लेके कुछ भी करे, 10 लाख 5 लाख का डैमेज आप वसूल करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। फिर एक क्लॉज होता है जो बड़ी आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करती है, हर एक के बिजनेस के लिए सोल्यूशन नहीं, अगर आप खासकर एक स्टार्टअप है, जैसे उनका क्लॉज क्या होता है, गार्डन लीव क्लॉज। अब ये क्या है, वो अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय को है ना, गार्डन मतलब घर बैठा देते हैं, तनख्वाह पूरी दे रही कंपनी, घर उसको बैठा दिया आराम से, अब भाई तू रिलैक्स कर, हम तेरे को काम दे रहे हैं, उसको पैटी वर्क और पैरालीगल वर्क देते हैं। पैटी वर्क क्या होता है, छोटा मोटा काम जब वो ऑनलाइन करके देता रहेगा पूरे दिन, मतलब जो फालतू वेस्ट का होता है ना बैकएंड का, वो सारा उसको पकड़ा देते हैं, 6 महीने 8 महीने तक रखते हैं, उसके बाद रिलीज कर देते हैं। क्योंकि जब बंदा मेन सिस्टम में रहता है, उसको करंट अपडेट पता होते हैं, वो दूसरी कंपनी में जाएगा, करंट अपडेट वहां फटाफट दे देगा। अब 8 महीने बंदा सिस्टम से बाहर रहा, घर बैठ गया, आलसी हो गया, 2 महीने नौकरी ढूंढने में लगाएगा, वो इतना एक्यूरेट डेटा दे नहीं पाता है। तो गार्डन लीव क्लॉज बहुत शानदार होता है। आईपी असाइनमेंट क्लॉज, इसके अंदर क्या होता है, जो भी काम एम्प्लॉय करेगा उसका आईपी का ओनरशिप कंपनी की रहेगी, इसको भी साइन करवाओ। नॉन डीलिंग साइन करवाओ कि भैया तुम छोड़ने के बाद हमारे ना तो एम्प्लॉय से, वेंडर से, क्लाइंट से डील कर सकते हो, यह एग्रीमेंट भी क्लॉज के अंदर लिखवाओ। और देखो, अगर आपके यहाँ फिर भी चोरी हो रही है, लोग कॉपी कर करके निकल रहे हैं, कंपटीशन बन रहा है मार्केट के अंदर, तो प्रॉब्लम है ना आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम वीक है, लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, एक एम्प्लॉय के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है, इसके चक्कर में आपका धंधा पिटा हुआ है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो गलती है एम्प्लॉयज की नहीं, गलती उन फाउंडर्स की जो इन सिस्टम्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने बिजनेस के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप चोरी को रोक सकते हो लीगली और स्केल कर सकते हो अपने बिजनेस को, इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, इन बड़े कंपनीज की तरह। फ्रेंड्स, को डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।